बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान, अवामी पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो कुछ सख्त तो है और कुछ लोगों को सख्त भी लगेगा और कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आएगा, मगर जो हकीकत है वो हकीकत होती है और उसको झुटलाना या उसको छुपाना किसी के मफाद में नहीं होता और न किसी के मफाद में होता है, न ये मुल्क के मफाद में होता है। तो आज का मौजू बड़ा सेंसिटिव है और ये मौजू है पाकिस्तान के मफाद परस्त सहाफ़ी। और इन मफाद परस्त सहाफ़ियों ने पाकिस्तान में जो एक हवा खड़ा करके और दिन रात झूठी कहानियाँ गढ़ गढ़ के और झूठी बातें बता बता कर लोगों के जहन को जो ख़राब कर दिया है और लोगों के जहनों में जो अजीब किस्म की बातें और हवाएं बिठा दी हैं, तो इन लोगों को साफ करना चाहिए। इन लोगों को आवाम के आगे नंगा भी करना चाहिए कि ये अपने मखसूस मफादात की खातिर किस तरह मुल्क से खेलते हैं, मुल्क की सलामती से खेलते हैं, आवाम को गलत राह पर लगाते हैं, आवाम को झूठी बातें बताकर गुमराह करते हैं। कई लोग इनको लिफाफा सहाफ़ी कहते हैं, मगर ये लिफाफा सहाफ़ी का लफ्ज़ भी जो इन लोगों के लिए कम है। लिफाफा सहाफ़ी का मतलब जो तो होता है उजरती सहाफ़ी, कि ये उजरत लेकर काम करते हैं। ये उजरत तो अपने टीवी चैनल से और जिन नदारों में बात करते हैं उनसे लेते हैं। तो ये लिफाफा जो है वो ये क्या बात है, ये दरअसल इन लोगों की जहालत और इन लोगों की जो है वो कम जो है मालूमात रखने की सलाहियत और इन लोगों के कम ज़हनी की सलाहियत को छुपाने के लिए इनको लिफाफा सहाफ़ी का खिताब दिया गया है। कुछ लोग लिफाफा सहाफ़ी भी हैं जो कुछ सियासी पार्टियों से या कुछ अदारों से लिफाफा लेकर या पैसे लेकर उनके लिए काम करते हैं, मगर हम सबको ऐसा नहीं कह सकते। अक्सरियत जो है पाकिस्तान के सहाफ़ियों की, वो पता नहीं किस स्कूल से, किस कॉलेज से और किस तरबियत से निकल कर सहाफ़ी बने हैं। मैं तो जब उनके प्रोग्राम देखता हूँ, उनके व्लॉग्स देखता हूँ और उनके टीवी चैनल पर बातें सुनता हूँ, तो मुझे तो पता लगता है कि इन लोगों को तो कुछ भी पता भी नहीं है। सिर्फ़ अपने आप को खामखाई बड़ा सहाफ़ी, बड़ा दानश्वर पोज करके और आ जाते हैं और टीवी पर बैठकर ये जो है फ़लसफ़े झाड़ते रहते हैं। तो ये लोग आप इनको अगर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये लोग सिर्फ झूठ ही झूठ बोलकर सिर्फ अपना नाम बनाना और नाम कमाना चाहते हैं। अब हाल ही में अजीब वाक़या हुआ है। कल एक सहाफ़ी है पीरज़ादा साहब, मुईद पीरज़ादा साहब, वो सालों से 20-25 सालों से अपने आप को बहुत बड़ा सहाफ़ी कहता हुआ आ रहा है। और मुझे तो ताज्जुब लगता है कि कुछ व्लॉगर्स ने उनके हक़ में और उनके जो है वो पता नहीं उनके लिए क्या क्या अल्फाज करते हैं कि इस जैसा बड़ा सहाफ़ी कोई नहीं है। ताज्जुब की बात है भाई, वो खुद बोल रहा है कि 20 साल पहले मैंने जो बातें कही थी और जो बातें मैंने समझी थी वो गलत थी। 10 साल पहले मैंने नवाज़ शरीफ का जो केस, जिस पर मैंने कोर्ट में नारे मारे थे और हाथ हिला हिला कर बातें की थी, वो मेरी गलत थी। अब मुझे समझ आ रही है कि 20 साल पहले मुशर्रफ के बारे में जो मैंने बातें की थी वो भी गलत थी और नवाज़ शरीफ के बारे में भी जो 10 साल पहले मैंने बातें की थी वो भी गलत थी। तो यार कमाल की बात है कि 20 साल तक जो आदमी
झूठी बातें गलत बातें बताकर आवाम को बेवकूफ़ बनाता रहा और एक हवा खड़ा करता रहा। वो अब खुद ही कह रहा है कि मेरी ये सब बातें गलत थी। तो भाई वो किस तरह बड़ा आदमी हुआ, वो किस तरह बड़ा सहाफ़ी हुआ, वो किस तरह बड़ा दानश्वर हुआ। ऐसे आदमी को तो हमको गंद के कचरे के टोकरे में डालना चाहिए कि भाई तुम खुद ही कहते हो कि तुम्हें उस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी, तो अब तुम किस तरह ये 20 साल जो है वो आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे। अब दूसरे सहाफ़ी हैं, वो ARY TV के हैं, एक वो साबिर शाकिर साहब, और एक बोल TV के हैं समीम इब्राहिम साहब। उनके भी वो केस लगे हुए हैं अदालत में। एक अदालत है पाकिस्तान की, जिस अदालत के एक जज ने ठेका लिया हुआ है कि हम जो भी गलत काम करेगा, एक मर्तबा मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको ज़मानतें भी दिलाऊंगा, तुमको केस भी ख़त्म करूंगा, और तुम्हारे लिए मेरा जी और जान हाजिर है, हर बात तुम्हारे लिए करता रहूँगा। यार कमाल है, इन जजों से कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, इस जज ने क्या कहा है कि वो तौहीन मज़हब और मज़हब की दिल आज़ारी का जो है कानून है, उसके तहत किसी का केस दाखिल नहीं किया जाए। क्यों भाई? तुम्हारी बादशाही है, तुम्हारी हुक्मरानी है कि मुल्क में एक कानून बना हुआ है, एक आइन में एक बात लिखी हुई है, और उस बात के तहत अगर कोई थाने में कोई केस दाखिल होता है, तो तुम कौन होते हो और तुम क्यों मना करते हो कि उस केस पर जो है केस दाखिल न किया जाए उस बात पर? या तो तुम इतने ताकतवर हो को किसी कानून को, किसी आइन को नहीं मानते, तो ये कानून से, ये आइन से ये शकें और ये दफा निकाल दो ना। तुम जज जो है आलन हाल हो, तुम्हारे सामने तो न कोई कानून है न कोई आइन है, तो ये क्या बात हुई कि तुम सिर्फ ऑर्डर करते हो कि इस पर कोई केस दाखिल न किया जाए? क्यों केस दाखिल न किया जाए? क्या तुम्हारी भाषा ही है? मेरे अगर मजहबी जज्बात मजरू होते हैं, तो मेरे लिए ये कानून बना हुआ है, मैं क्यों जाकर केस दाखिल न करूं? और तुमने क्यों थानों का ऑर्डर दिया हुआ है कि केस दाखिल न करो? क्या तुमको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त जो है, अल्लाह ताला की इज़्ज़त या किसी मज़हब की इज़्ज़त, तुम्हारी नज़र में कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती? सिर्फ तुम्हारी अपनी मनमानियाँ जो हैं तुम्हारी नज़र में अहमियत रखती हैं? तो यार ऐसे जजों ने इस मुल्क को इस हद तक ऐसे जजों ने ही पहुंचाया है, जिन जजों को किसी कानून की परवाह नहीं, किसी आइन की परवाह नहीं, और अपनी मनमानियाँ करते फिरते हैं। अब ये जज जो है वो बड़े लोगों के लिए भी रात को अदालतें खोलता है, सियासी लोगों के लिए भी रात को अदालतें खोलता है, और सहाफ़ियों के लिए भी। वो जो जी में आए कुछ भी करते रहें, उसके लिए कोई पकड़ नहीं है, उसको एकदम ज़मानत है। यार हद है इस मुल्क की। तो ये मुल्क कैसे चलेगा भाई, जहाँ जो अपने आप को सबसे ज़्यादा और बड़ा तबका कहने वाला तबका, सबसे बड़ा बाशऊर कहने वाला तबका, सबसे बड़ा बाखबर तक कहने वाला तबका, और सबसे बड़ा होशियार कहने वाला तबका, सहाफ़ी और जज, इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ ये खिलवाड़ करते रहेंगे, तो ये मुल्क कैसा चलेगा? मैं तो इन सहाफ़ियों के प्रोग्राम देखता हूँ, टीवी पर देखता हूँ, वीलाग देखता हूँ, तो मुझे तो तअज्जुब आता है कि इन लोगों को तो बुनियादी बातों का भी पता नहीं है। अब मैं सिर्फ एक मिसाल आपको देता हूँ कि इन्होंने खड़ा कर दिया है कि मशरक़ी पाकिस्तान को फ़ौज ने तोड़ा। भाई कैसे फ़ौज ने तोड़ा? मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ। फ़ौज ने तो इंतखाबात कराए थे, और पाकिस्तान की तारीख में ज़बरदस्त मुनसफ़ाना गैर जानिबदाराना इंतखाब हुए थे, जिसके नतीजे में जो रिज़ल्ट आया फ़ौजी सरबराह याह्या खान का, उसका ज़ाती किरदार चाहे कुछ भी हो, मगर ये काम उसने बहुत अच्छी तरीके से किया। और उसके बाद उसने ऐलान किया कि आइंदा का वज़ीर आज़म शेख मुजीब है। जिन लोगों को पता नहीं वो उस टाइम के अखबारात देखें, ये ख़बरें पढ़ें। और उसने
25 मार्च 71 को ढाका में इजलास तलब किया है असेंबली का, और उस असेंबली इजलास में शेख मुजीब को वज़ीर आज़म चुनना था। पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान की सारी जमायतें उधर पहुंच गई, मगर एक आदमी भुट्टो साहब, जिसको पाकिस्तान में इक़्तिदार चाहिए था, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा असेंबली में, असेंबली का बायकॉट करता हूं, जो जाएगा मैं उसकी टांगें तोड़ देता हूं। और मुल्क में एक ज़बरदस्त इंतशार और जो है गैर सियासी फ़िज़ा पैदा कर दी, जिसके नतीजे में उधर शेख मुजीब ने भी सिर्फ इसीलिए बगावत की ना कि एक सियासी आदमी ने असेंबली का बायकॉट किया और इस असेंबली का इजलास हो न सका। तो इसका जिम्मेवार फौज कैसे है भाई, जो ये आप लोग ये सारा दिन प्रोपेगेंडा करते रहते हैं कि फौज ने पाकिस्तान तोड़ा, फौज ने पाकिस्तान तोड़ा। फौज ने कैसे पाकिस्तान तोड़ा? पाकिस्तान तो तुम्हारे सियासी आदमी ने तोड़ा। फौज ने तो इंतखाब कराया था और उसके नतीजे को माना था, उसके नतीजे को तुम्हारे सियासी लोगों ने नहीं माना। तो ये अच्छा, दूसरा कहते हैं हमूदुर रहमान कमीशन, हमूदुर रहमान कमीशन। अरे भाई, तुम लोगों को कमीशन लफ्ज़ का कोई पता है कि कमीशन किस तरह बनता है और उसकी फाइंडिंग किस तरह होती है? हमूदुर रहमान कमीशन ने जो भुट्टो बनवाया, उसको जो है वो जो नुकात दिए थे कमीशन में, नुकात दिए जाते हैं कि इस दायरे में इन इन सवालों का जवाब ढूंढो। तो उनमें पहला और यही नुकता था कि पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान के सरेंडर में फ़ौज का क्या किरदार था। तो लाजमी तौर पर जो हमूदुर रहमान कमीशन में जो रिपोर्ट आनी थी वो फ़ौज के बारे में ही आनी थी। उसमें सियासी लोगों को उसने क्यों बाहर निकाल दिया कि भाई सियासी लोगों को भी क्या किरदार था? फिर भी आप हमूदुर रहमान कमीशन पढ़ें तो उसमें बहुत सारी जगहों पर भुट्टो की जो है वो और सियासतदानों की गलतियां भी बताई गई हैं, मगर उसका मेन मकसद जो था, फौज को बदनाम करने के लिए कमीशन बनाया गया था। और तो उसकी फाइंडिंग सिर्फ फौज के मामलात पर थी। और फौज में ज़ाहिर है कुछ उस टाइम जब वो मशरक़ी पाकिस्तान में बगावत हो गई तो फौज के कुछ ऐसे एक्शन भी थे जो मुल्क के बचाने के लिए थे। और ये लोग उसको जो है वो कह रहे हैं कि भाई फौज ने ऐसा किया, फौज ने ऐसा किया। तो इसका मतलब क्या है कि जब मशरक़ी पाकिस्तान में बगावत हो गई तो फौज जो है सामान उठाकर मगरबी पाकिस्तान आ जाती और उधर कोई एक्शन नहीं न करती। यार कमाल है, हद है इस मुल्क में सहाफ़ियों की, हद है इस मुल्क में जो है वो जजों की जो ऐसे फैसले करते हैं, हद है सहाफ़ियों की जो ऐसे झूठ बताकर लोगों को गुमराह करते रहते हैं, लोगों को हकीकत नहीं बताते। मगर मैं तो कहता हूँ कि इन लोगों को खुद को भी किसी चीज़ की पता नहीं होता, किसी की हकीकत का मालूम नहीं होगा, तो ये दूसरे को क्या बताएंगे? तो अब ये ऐसे लोग जो है हमारा मुल्क चलाएंगे और ऐसे लोग जो है आवाम की तरबियत करेंगे, ये तो आवाम के जहन में इंतशार और गलतफहमियाँ ही पैदा करेंगे ना। सिर्फ इनका जब टीवी पर बैठते हैं तो इनका आप अंदाज देखें कि किस तरह बोलते हैं, जैसे सारे मुल्क के बादशाह है और सामने बैठा हुआ आदमी इनका नौकर है। उसे बात किस तरह करते हैं, सवालात किस तरह पूछते हैं और उस पर हंसकर ठठोली किस तरह करते हैं। भाई तुमको किसने इजाज़त दी है इस अखलाक की? किसी दूसरे मुल्क में भी ऐसा होता है कि ये सहाफ़ी झूठ बोलकर अवाम को गुमराह करके मुल्क में को नुकसान पहुंचाते रहें और मुल्क को उसको छूट मिली हुई हो? तो भाई तुम लोग आसमान से उतरे हुए हो, जो जी चाहे करते फिरे हो, तुमको कोई नहीं पकड़ेगा। और पाकिस्तान की अदालतें कमाल है यार, ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देती हैं। अब यह कितनी मिसालें बयान करें, क्या क्या बातें करें यार। असगर खान का वो जो मशहूर केस था जिसमें वो बोला गया था कि वो जो है असलम बेग ने वो पैसे दिलवा कर लोगों को आईजीआई बनवाई, और उसमें वो बैंक का सरबराह जब अब मर चुका है, मरहूम हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में आकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आगे एतराफ़ करता है कि हमने वाकई फला फला आदमी को इतने इतने पैसे दिए और वो मुल्क में जो है एक पार्टी बनाई
और हमने वाकई ये काम। अब एक आदमी कोर्ट में आकर अपने गुनाह का एतराफ़ करता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आगे, तो ऐसे आदमी को तो उधर ही पकड़ना चाहिए या ऐसे आदमी को छोड़ना चाहिए। अजीब यार कोर्टें हैं, बाहर गुनाह करके आते हैं और कोर्ट में आते हैं तो कोर्ट उनको बहुत बड़ा बाइज़्ज़त समझ कर ज़मानतें भी देती हैं, उनको रिलीफ भी देती हैं। भाई इस मुल्क में सहाफ़ियों का और अदालतों का अगर ये काम चलता रहा तो फिर इस मुल्क का खुदा ही हाफ़िज़ है, ये काम ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क में ये जो सबसे बड़ा इंतशार और सबसे बड़ी गुमराही पैदा की हुई है, ये इन सहाफ़ी लोगों ने पैदा की हुई है। अब ताज़ा मिसाल मैं आपको देता हूँ। जब से ये इत्तेहादी गवर्नमेंट आई है, क्या बातें करते हैं। 2 दिन में हुकूमत जाएगी, 3 दिन में हुकूमत जाएगी, 24 घंटे अहम है, 48 घंटे अहम है, 36 घंटे अहम है। कुछ होता भी नहीं है। कुछ होता भी नहीं है तो भाई आपने तो फिर झूठ बोला ना। आप तो ये झूठ बोलकर अपना जो कारोबार चला रहे हैं ना, इस झूठ पर पकड़ा क्यों नहीं जाता आपको कि आप मुल्क में इंतशार पैदा पैदा कर रहे हैं, मुल्क के इस्तेहसाम को आप दांव पर लगा रहे हैं और उल्टा इन लोगों की इज्जत करते हैं, इनको बड़ा बनाकर पेश करते हैं और इनसे ऐसा डरते हैं जैसे ये कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक हो। तो भाई मैं बता रहा हूँ कि इस मुल्क में जितनी भी ये खराबियाँ पैदा की हैं, ये सहाफ़ियों ने पैदा की हुई हैं और अदलिया के कुछ जजों के गलत फैसलों ने पैदा किए हैं। जब ये दोनों बातें पाकिस्तान के सहाफ़ी और अदलिया के जजेस सुधरेंगे नहीं। सुधरने का मतलब ये है कि भाई कानून के मुताबिक चलो, आइन के मुताबिक चलो। आइन और कानून सिर्फ बड़े लोगों और सियासतदानों के लिए है क्या? जज साहिबान, आपने कभी किसी गरीब आदमी को इस तरह कोई रिलीफ दिया है? किसी गरीब आदमी को कोई इस तरह जो ज़मानत लिए है? एक जज साहब के पास कोर्ट जाता है कि उसकी कोर्ट में केस जाता है तो वो कहता है कि पहले लोअर कोर्ट में जाओ। भाई दूसरों को तो तुम कहते हो पहले लोअर कोर्ट में जाओ, और इन बड़े आदमी को और बड़े सियासतदानों के लिए रात को आधी रात में जो है अदालतें खोलकर उनकी ज़मानतें भी करते हो, रिलीफ भी देते हो। तो ये किस किस्म की अदालतें हैं? आप खुदा का खौफ करो। अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। ऐसा ना हो कि आपको किसी ऐसी जगह से अल्लाह की पकड़ हो कि आपको पता भी न चले। तो सहाफ़ियों को और जज हजरात को ज़रा इस मुल्क में अच्छाई पैदा करने के लिए अच्छाई पर ही चलना चाहिए। ये बुराई पर चलकर जो सहाफ़ी अपना रोज़गार बनाते हैं, ये रोज़गार नहीं है, ये अपने लिए जहन्नम की आग पैदा कर रहे हैं। तो ये बातें हम दुखी दिल से कहते हैं। इसमें हमारा मतलब किसी की तौहीन करना या हमारा मतलब किसी के खिलाफ बोलना नहीं है। मगर जो हक़ाइक़ हैं वो तो आवाम को बताना चाहिए, और ये हम फ़र्ज़ समझते हैं अपना कि हम जो बातें समझते हैं, अल्लाह ताला ने हमको जो समझ दी है उस समझ के मुताबिक हम लोगों को सही बातें बताएं, ताकि मुल्क में ऐसी फ़िज़ा और ऐसी बात कायम हो जाए कि कम अज़ कम आदमी झूठ और सच को समझना तो शुरू कर दें। तो बड़ी मेहरबानी दोस्तों, ये हम तलख बातें बोलते हैं और बोलते रहेंगे। अगर हमारी ये बातें आपको पसंद हैं तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी हिम्मत अफजाई होगी हमारे लिए। और नीचे अगर आपके दिल में कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट भी लिखें, भले मेरे ही खिलाफ हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं होगी, मगर कमेंट अखलाक के अंदर हो और गाली और बकवास कोई ना हो। तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। खुदा हाफ़िज़।